नमस्कार, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं वक्त इंडिया। खबरों की शुरुआत एक अहम खबर से करते हैं। अहम खबर कुपवाड़ा से आ रही है, जहां पर एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ है और इस हमले में 3 जवान शहीद होने की खबर सामने आ रही है। दरअसल कुपवाड़ा में सुबह तड़के आतंकी हमला किया गया। सेना कैंप पर यह आतंकी हमला किया गया, जिसमें कैप्टन समेत 3 जवान शहीद हो गए। हालांकि आतंकियों को भी मार गिराया गया है। अभी आपको ये बता दिया जाए कि कुपवाड़ा में सुबह तड़के ये हमला किया गया, सेना के कैंप में हमला किया गया और इसमें कैप्टन समेत 3 जवान शहीद हुए हैं, जबकि 2 आतंकी भारतीय सेना के द्वारा मार गिराए गए हैं। जानकारी के मुताबिक उत्तरी कश्मीर के एलओसी के साथ सटे चौकीबल पंचगाम, जो कुपवाड़ा में पड़ता है, गुरुवार को आत्मघाती हमला यहां पर हुआ, जिसमें एक कैप्टन समेत 3 और जो सेना के जवान हैं शहीद हो गए हैं। आपको ये भी बता दिया जाए, यह हमला सुबह तड़के 4 बजे हुआ, जब आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश की गई थी और इस दौरान सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई थी। मुठभेड़ काफी देर तक चलती रही, लेकिन इस मुठभेड़ में 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, तो 3 जवान शहीद हो गए हैं, जिसमें एक कैप्टन शामिल है। रात के करीबन 4 बजे फायर स्टार्ट हो गई। हम डर गए अंदर से कि पता नहीं क्या हुआ, शायद गांव में कुछ हुआ। कुछ अंदर सा डराव सा लग रहा था। हेलीकॉप्टर भी सरज पे आ गए। लगातार घाटी में प्रदर्शन और पत्थरबाजी की घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। लगातार सेना और सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं और ऐसा ही एक बार फिर से मामला सामने कुलगांव से आया है, जहां पर सरकारी डिग्री कॉलेज के छात्रों ने बुधवार की ये घटना है, जब कुलगांव के डिग्री कॉलेज के छात्र जो हैं वो सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करने लगे, देश विरोधी नारेबाजी करने लगे और साथ ही साथ पाकिस्तान के हक में नारे भी लगाने लगे। नौजवान आगे बढ़ रहे हैं। ये वो नौजवान हैं जो पाकिस्तान के हक में नारे कर रहे हैं। दरअसल ये बेहद ही निंदनीय है, बेहद ही शोचनीय है और आपको ये बता दिया जाए कि करीब 7 महीने की शांति के बाद एक बार फिर से अलगाववादियों ताकतों की वजह से, जो अलगाववादी ताकत है उसकी वजह से फिर से आगजनी कश्मीर में शुरू हो चुकी है। आग की घटनाएं आ रही हैं, पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार आ रही हैं। इसमें इजाफा ही हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। इसलिए हमें शांति बहाल करने की कोशिश करनी ही होगी। वहीं पुंछ के मेढर के साईनाथ यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वीसी महोदय ने छात्रों को सम्मानित किया। ये वो छात्र हैं जो अच्छा, जिन्होंने काम किया है। साथ ही साथ पत्रकारों को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया था। दरअसल आपको ये बता दिया जाए कि पुंछ की तहसील मेढर है और यहाँ पर बुधवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जो नॉर्थ साई नाथ यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज किया था और डॉक्टर शहजाद मलिक ने लोगों को सम्मानित किया, छात्रों को सम्मानित। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान उन छात्रों को सम्मानित किया गया है जिन्होंने 10वीं और 12वीं परीक्षाओं में उच्च स्थान हासिल किया। इसके साथ ही साथ मेढर की 6 क्रिकेट टीमों में जो खेल की सामग्री है वो भी बांटी गई। इस मौके पर वक्त इंडिया के रिपोर्टर नाजिम अली को भी बेस्ट रिपोर्टर ऑफ द ईयर से सम्मानित भी किया गया। तो वक्त इंडिया के रिपोर्टर नाजिम अली को भी यहाँ पर सम्मानित किया, उनको बेस्ट रिपोर्टर का अवार्ड दिया गया है। साथ ही साथ छात्रों को भी यहाँ सम्मानित किया गया। छात्रों के साथ साथ जो क्रिकेट टीम हैं उनको खेल सामग्री भी बांटी गई। ये हमारा जो है, मैं पहले से भी स्कत्ता पीर पंजाल का रहने वाला हूँ और यहाँ के लोगों की परेशानियों को, खासकर बच्चों की परेशानियों को देखते हुए हमने पिछली बार जो इनिशिएटिव लिया था कि हम जो है स्कूल्स में वाटर कूलर लगाएंगे, उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए फारफलंग एरिया, बॉर्डर एरिया का है, यहाँ की फैसिलिटीज़ जो बच्चों को नहीं मिलती हैं उसको ध्यान में रखते हुए
उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उनका मेंटल लेवल की सारी चीज़ें अपग्रेड करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए ये हमने अपने ग्रुप की तरफ से और पर्सनली मैंने अपनी तरफ से। वहीं कश्मीर में हो रही हिंसा पर चिंता जताते हुए मुस्लिम यूनिटी काउंसिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर घाटी में चल रही हिंसा पर चिंता व्यक्त की गई और किस तरह से शांति बहाल की जाए उस सिलसिले में लोगों को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया गया है कि किस तरह से हम शांति बहाल करने में मददगार साबित हो सकते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्लिम यूनिट काउंसिल की तरफ से जम्मू के प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई थी। घाटी में हो रहे दंगे फसाद की कड़ी यहाँ पर निंदा की गई और ये कहा गया कि कुछ लोग इन हालातों का फायदा भी उठा रहे हैं और तीखे बयानबाजी भी कर रहे हैं। कश्मीर की जनता को भड़काने की कोशिश की जा रही है। दरअसल उन्होंने घाटी के सभी सियासी विचारधारा से जुड़े लोगों और संगठनों से शांति बहाली में मदद की अपील भी की है। वहीं बुधवार को पीडीपी की ओर से कुलगांव के नूराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें पीडीपी के कई कार्यकर्ता शामिल रहे और इन कार्यकर्ताओं ने पीडीपी के जिस तरह से कामकाज है उसके बारे में बातचीत की गई और साथ ही साथ कई आला नेता भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे। आपको बता दिया जाए पीडीपी कार्यकर्ताओं ने लोगों को संबोधित भी किया और यहां पर जो आला नेता थे उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए पीडीपी की कार्यशैली किस तरह की है, किस तरह से काम किया जा रहा है उसको लेकर बातचीत की, बताया कि किस तरह से काम करना चाहिए और आने वाले वक्त में हम क्या कुछ करेंगे। वहीं पुलवामा में छात्रों और सुरक्षा बलों के बीच पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। दरअसल लगातार घाटी में हो रही हिंसा को लेकर चिंता सता रही है हर किसी को, लेकिन जो छात्र हैं वो लगातार सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल मामला पुलवामा का भी है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पुलवामा की तो पुलवामा में सुरक्षा बलों और छात्रों के बीच एक बार फिर से झड़प की वारदात देखने को मिली। पुलिस और सेना पर जोरदार पथराव किया गया। आपको बता दिया जाए लगातार पत्थरबाज सुरक्षा बलों को परेशान कर घाटी में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार को एक बार फिर से इन स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार नारेबाजी की, पत्थरबाजी की और सुरक्षा बलों ने इन छात्रों को हालांकि इन छात्रों का मुंहतोड़ जवाब भी दिया और शेल्स भी दागे गए। साथ ही साथ जो छात्र हैं जो इस पूरे मामले में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, इन लोगों को सुधारा किस तरह से जाए। हालांकि सेना और जो पुलिस है वो इनका मुंहतोड़ जवाब ज़रूर देती है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है इस वक्त कश्मीर में और किस तरह से कदम बढ़ाया जाए ताकि फिर से शांति बहाल हो सके। इधर रियासी के माहौर में स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सड़कों पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। दरअसल माहौर के लोगों का कहना है कि माहौर की सड़कों का खस्ता हाल है, लेकिन इन खस्ता हाल सड़कों के बारे में जानकारी कई बार प्रशासन को दी गई है, इनको दुरुस्त किया जाए, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से किसी भी तरह का कदम नहीं उठाया जा रहा है। माहौर के लोगों की मांग है कि सड़क की खस्ता हालत जो है उसको दुरुस्त किया जाए। इलाके में पीने का पानी भी नहीं है, किल्लत पीने के पानी की है। ये लोग पानी कहाँ से पिएंगे? गंदा पानी आता है, साफ पानी पीने को नहीं है। प्रशासन के सामने कई बार इस बारे में बातचीत की गई है, उनको इत्तला की गई है, लेकिन प्रशासन इनकी एक नहीं सुन रहा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इनकी मांगे जल्द से जल्द मानी जाए। सड़कों पर उतरकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। तकरीबन 5 घंटे तक सड़क पर इन लोगों ने धरना दिया और आखिरकार प्रशासनिक अधिकारी वहां पर आए भी और उनको आश्वासन दिया है इन स्थानीय लोगों को प्रशासनिक अधिकारी, क्योंकि तकरीबन 5 घंटे तक इन लोगों ने सड़क जाम रखी, सड़क जाम करके प्रदर्शन किया था और आखिरकार जब प्रशासनिक अधिकारी इनके पास आए और आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा, उसके बाद रियासी के माहौर के लोगों ने अपना प्रदर्शन ख़त्म किया।
वहीं पुंछ में युवाओं को नशे से दूर करने के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। युवाओं को खेल के प्रति और ज़्यादा उत्सुकता बढ़ाने के लिए भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कुछ ऐसा ही कार्यक्रम पुंछ में के स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया। दरअसल यहाँ पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में युवाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात की गई ताकि ये युवा जो गलत राह पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, नशे के आदी होते जा रहे हैं, उनको नशे की लत से दूर किया जाए और युवाओं को नशे से दूर करने के लिए ही इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। दरअसल जो ये कार्यक्रम आयोजन किया गया था, ये स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया था और शहीद राइफलमैन आशिक हुसैन शाह की याद में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर मोहनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। ये क्रिकेट टूर्नामेंट 15 दिन तक चलेगा, जिसमें 20 से ज़्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं। माठियर हुए हैं आशिक हुसैन शाह साहब, ये जो 25 आर में, और ये सईद ताहिर हुसैन शाह और उसके साथ पुंछ 11 जो है ये मिलके एक टूर्नामेंट करवा रहे हैं, जिसमें 30 टीमें हैं मेरे ख्याल में, 20 से 25 दिन का चलेगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज हम देखते रहे हैं कि हमारी तरफ से भी और यहाँ पे जितनी NGOs हैं या बाकी जितने प्रोमिनेंट लोग हैं या ये यूथ है, ये हमेशा इस चीज़ में कार्यरत रहते हैं कि जितने भी यूथ है उसको किसी न किसी तरीके से एब्जॉर्ब किया, बिजी रखा जाए। उनको बधाई देता हूँ, ये बधाई के पात्र हैं। वहीं रामबन के सब डिवीजन गूल के सब सेंटर का हाल इस वक्त बेहद ही खराब है। दरअसल स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सब सेंटर जो है, यहाँ पर डॉक्टर ही नहीं आते। महज 2 डॉक्टर हैं जो महीने में कभी कभार ही उनके दर्शन होते हैं और जो दवाइयाँ निःशुल्क मिलनी चाहिए, वो दवाइयाँ यहाँ पर पैसों से मिलती हैं। इस खबर को बहुत ही अहम माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार इस तरह के सब सेंटर्स की धांधली सामने आती है, सब सेंटर्स पे डॉक्टर जो एक तरह से धरती पर भगवान का रूप होते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो इन्हीं सब सेंटर्स में जाकर अपनी दवाइयाँ लेते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से यहाँ पर दवाइयाँ और चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन रामबन के इस सब सेंटर का हाल बेहद ही ख़राब है, खस्ता है। दरअसल ये गूल का सब सेंटर है, इतनी खस्ता हालत है कि लोगों को हर वक्त दिक्कतों का ही सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का यहाँ तक कहना है कि इस सब सेंटर में साल में सिर्फ 2 ही डॉक्टर नज़र आते हैं, और वो भी सिर्फ 2 बार। साल में सिर्फ 2 बार डॉक्टर इस सब सेंटर में आते हैं। साल में अगर 2 बार डॉक्टर इस सब सेंटर में आएंगे तो लोग इलाज कहाँ कराएंगे? जो गरीब तबका है, जो गूल के लोग हैं, और जो निःशुल्क दवाइयाँ हैं वो यहाँ पर पैसों में दी जा रही हैं। आपको बता दिया जाए, इन तमाम परेशानियों के कारण स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत BDO और CMO से भी की है। बावजूद इसके उन परेशानियों का अभी तक कोई हल नहीं निकला है। लोगों ने प्रशासन से अस्पताल की इमारत के साथ डॉक्टर पर कार्रवाई करने की भी मांग की है, क्योंकि इस अस्पताल के हालात ख़राब हैं। आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं, खस्ता हालत में है। दूसरी चीज़ ये है कि डॉक्टर यहाँ पर मौजूद नहीं रहते। तीसरी चीज़ ये है, जो निःशुल्क दवा मिलनी चाहिए उसका शुल्क लिया जाता है। इसमें स्वास्थ्य विभाग किस तरह से भागीदारी कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग की भी अगर बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं इसमें कमी देखने को मिलती है। और अब इन लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द इस बारे में जो भी परेशानियां हैं उनको दूर किया जाए। हालांकि इन लोगों ने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को इस बारे में इत्तला की है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कदम प्रशासन की तरफ से नहीं उठाया गया है।